हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी गई है। यह है बेतिया राज की कहानी। बिहार के पश्चिमी चंपारण में बसा एक ऐसा साम्राज्य जिसने न केवल मुगल काल में अपनी धाक जमाई बल्कि ब्रिटिश शासन में भी अपनी शान बनाए रखी। आज के इस वीडियो में हम बेतिया राज के उदय, वैभव, पतन और वर्तमान स्थिति की पूरी कहानी को आसान और रोचक तरीके से जानेंगे। दोस्तों, बेतिया राज बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित था और इसे बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जमींदारी साम्राज्य माना जाता था। इसका क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्ग मील था और यह हर साल 20 लाख रुपये से ज़्यादा का राजस्व और टैक्स और रेवेन्यू कमाता था। बेतिया राज की स्थापना मुगल सम्राट अकबर के समय हुई थी और इसका इतिहास 1244 ईस्वी से शुरू होता है, जब मंगलेश्वर देव जो जेठोरिया ब्राह्मण वंश के थे, इन्होंने चंपारण के जैथर में अपनी नींव रखी थी। इस राजवंश और इस डायनेस्टी का असल वैभव तब शुरू हुआ जब सम्राट शाहजहां ने उग्रसेन सिंह को 1629 में राजा की उपाधि दी। बेतिया राज ने न केवल बिहार के 5 जिलों बल्कि उत्तर प्रदेश के 8 जिलों तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। ये साम्राज्य अपनी समृद्धि, डेवलपमेंट, संस्कृति और शासन और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता था। लेकिन इसकी कहानी में उतार चढ़ाव, साजिशें और संघर्ष भी शामिल है। आइए इसकी शुरुआत से जानते हैं। दोस्तों, बेतिया राज की नींव उदय करण सिंह ने रखी थी। मुगल सम्राट अकबर के समय उदय करण सिंह ने गंगा के उत्तरी क्षेत्र में डाकुओं और विद्रोहियों को दबाने में अहम भूमिका निभाई। इनकी इस वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें चंपारण का शासक नियुक्त किया। उदय करण सिंह के बेटे गज सिंह ने 1659 में सत्ता संभाली और इन्होंने बेतिया में एक शानदार महल बनवाया जो आज भी शहर के केंद्र में मौजूद है। हालांकि अब इसे बाजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गज सिंह के बाद उनके बेटे दिलीप सिंह और फिर ध्रुव सिंह ने राज किया। ध्रुव सिंह को बेतिया राज का सबसे शानदार शासक माना जाता है। ध्रुव सिंह ने बेतिया को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने राजधानी को सुगांव से बेतिया स्थानांतरित और ट्रांसफर किया और शहर को एक व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। इनके समय में बेतिया राज की समृद्धि चरम पर थी, लेकिन ध्रुव सिंह के कोई पुरुष वारिस नहीं था। केवल 2 बेटियां थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटी के बेटे युगल किशोर सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यह फैसला उस समय तो ठीक था, लेकिन बाद में परिवार में विवाद का कारण बना। युगल किशोर सिंह ने 1762 में सत्ता संभाली, लेकिन 1762 में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि 1771 में उनकी सत्ता बहाल कर दी गई, लेकिन इस विद्रोह ने बेतिया राज के भविष्य पर गहरा असर डाला। दोस्तों, बेतिया राज केवल सत्ता और समृद्धि का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र भी था। बेतिया राज के शासकों ने कला, आर्ट, संगीत, म्यूजिक और रिलीजन को बहुत बढ़ावा दिया। खास तौर पर महाराजा आनंद किशोर सिंह के समय में बेतिया में ध्रुपद संगीत का विकास हुआ। बेतिया घराना जो ध्रुपद गायन का एक प्रसिद्ध स्कूल है, आज भी बिहार के 3 सबसे पुराने ध्रुपद घरानों में से एक है। बेतिया राज के शासकों ने 56 से ज़्यादा मंदिर बनवाए, जिनमें दुर्गा बाग मंदिर, काली बाग मंदिर और सागर पोखरा शिव मंदिर प्रमुख है। ये मंदिर आज भी बेतिया की पहचान है। इसके अलावा 1740 में बेतिया में एक रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना हुई। जब राजा ध्रुव सिंह ने अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए मिशनरी जोसेफ मेरी बर्नीनो को बुलाया, इस क्रिश्चियन मिशनरी ने बेतिया में ईसाई समुदायों की नींव रखी, जो आज भी भारत के सबसे पुराने ईसाई समुदायों में से एक मानी जाती है। महाराजा नवल किशोर सिंह ने बेतिया में कई विकास कार्य करवाए। इनके समय में रेलवे लाइन बिछाई गई, पहली ट्रेन शुरू हुई और टेलीग्राफ ऑफिस की स्थापना हुई। ये सभी कार्य बेतिया को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण थे। बेतिया राज ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि क्षेत्रीय व्यापार और संस्कृति में भी योगदान दिया। दोस्तों, हर साम्राज्य की तरह बेतिया राज का भी पतन हुआ और ये डिक्लाइन का शिकार हुआ। इसके कई कारण थे: पारिवारिक विवाद, ब्रिटिश हस्तक्षेप
और उत्तराधिकारी की समस्या। युगल किशोर सिंह के बाद इनके बेटे वीर किशोर सिंह ने 1783 में सत्ता संभाली। इनके बाद आनंद किशोर सिंह ने 1816 में राज संभाला और उन्हें महाराजा बहादुर की उपाधि मिली, लेकिन आनंद किशोर सिंह ने के कोई वारिस नहीं था। इनके भाई नवल किशोर सिंह ने 1838 में सत्ता संभाली और फिर उनके बेटे राजेंद्र किशोर सिंह 1855 में राजा बने और राजेंद्र किशोर सिंह के समय में बेतिया राज ने ब्रिटिश शासन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। खासकर 1857 के विद्रोह में उनकी वफादारी के लिए उन्हें महाराजा बहादुर की उपाधि और इसका टाइटल भी मिला। लेकिन आखिरी शासक महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह के समय में बेतिया राज का अंत शुरू हुआ। हरेंद्र किशोर सिंह 1883 में राजा बने और 1893 में बिना किसी वारिस के उनकी मृत्यु हो गई। इनकी दो पत्नियां थी, महाराजा शिवरत्न कुंवर और महारानी झांकी कुंवर। शिवरत्न कुंवर की मृत्यु 1896 में हुई और फिर झांकी कुंवर ने संपत्ति का प्रबंध संभाला। लेकिन 1897 में ब्रिटिश सरकार ने संपत्ति को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर लिया, क्योंकि झांकी कुंवर इसे संभालने में असमर्थ थे। 1854 में महारानी झांकी कुंवर की मृत्यु के साथ बेतिया राज का आधिकारिक अंत हो गया। इसके बाद बिहार सरकार ने बेतिया राज की संपत्तियों का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। बेतिया राज की कहानी में एक महत्वपूर्ण अध्याय है चंपारण सत्याग्रह। 12वीं सदी की शुरुआत में बेतिया और चंपारण नील खेती का केंद्र बन चुका था। ब्रिटिश नील प्लांटर्स ने किसानों पर अत्याचार किए, उन्हें ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर किया। 1917 में एक साधारण किसान राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारण की स्थिति से अवगत कराया और गांधी जी ने बेतिया और चंपारण का दौरा किया और चंपारण सत्याग्रह शुरू किया, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम और फ्रीडम स्ट्रगल का पहला बड़ा आंदोलन माना जाता था। इस आंदोलन ने न केवल नील किसानों को राहत दी, बल्कि बेतिया को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बना दिया। इस आंदोलन ने बेतिया राज की संपत्तियों और इसके प्रभाव को भी उजागर किया। गांधी जी ने भितियारवा आश्रम से इस आंदोलन को गति दी, जो आज भी एक ऐतिहासिक स्थल है। दोस्तों, आज बेतिया राज का वैभव भले ही अतीत की बात हो, लेकिन इसकी विरासत आज भी बेतिया शहर में जीवित है। बेतिया का महल, जो 1910 में ग्राहम पैलेस कोलकाता की तर्ज पर बनाया गया था, आज एक बाजार के रूप में इस्तेमाल होता है। बेतिया राज की जंगली संपत्तियां, खासकर जंगल, 1953-54 में बिहार सरकार ने बिहार प्राइवेट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एक्ट के तहत अपने कब्जे में ले लिया। आज बेतिया राज की संपत्ति बिहार राजस्व बोर्ड के अधीन है। 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार बेतिया राज की 14,251 एकड़ ज़मीन बिहार में है और 122 एकड़ ज़मीन उत्तर प्रदेश में है। इन संपत्तियों से हर साल करीब 1.25 करोड़ रुपये का राजस्व और रेवेन्यू मिलता है, जिसमें से 90 लाख रुपये रख रखाव में खर्च होते हैं। बेतिया शहर आज भी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और शैक्षिक केंद्र है। बेतिया मेडिकल कॉलेज, ITI और MJK कॉलेज जैसे संस्था शहर की नई पहचान है। इसके अलावा वाल्मीकि नेशनल पार्क और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बेतिया राज की ज़मीन का हिस्सा है और पर्यटकों को आकर्षित और अट्रैक्ट करती है। हाल ही में 2024 में बिहार सरकार ने बेतिया राज संपत्ति अधिनियम 2024 पारित किया, जिसका उद्देश्य उन संपत्तियों को बेहतर प्रबंध करना है। दोस्तों, बेतिया राज की कहानी हमें सिखाती है कि वैभव और समृद्धि के साथ साथ चुनौतियां भी आती हैं। इस राजवंश ने न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत को अपनी संस्कृति, संगीत और स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से प्रभावित किया। बेतिया का ध्रुपद घराना, इसके मंदिर और चंपारण सत्याग्रह इसकी अमर विरासत है। आज बेतिया शहर आधुनिकता और इतिहास का एक अनूठा संगम है। हमें इस विरासत को संरक्षित करने और इसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। बेतिया राज की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने इतिहास को समझें और इसे सीखें। दोस्तों, बेतिया राज की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप बेतिया या चंपारण से हैं तो अपने शहर की कोई ख़ास बात हमारे साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम एक और ऐतिहासिक कहानी लेकर आएंगे, दरभंगा राज। तब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।